Hello everyone, today we will discuss about the mechanical principles of exodoncia. एक्जोडोंसिया के जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स है उसको हम लोग इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, साथ साथ आपका थ्योरी पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी बार आपको जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे एक्सट्रैक्शन से पहले जो वाइवा होता है उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है। सर लोग का फेवरेट क्वेश्चंस होता है मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सोडेंसिया। तो इसमें 3 प्रिंसिपल आता है, लीवर प्रिंसिपल्स, वेज प्रिंसिपल्स एंड व्हील एंड एक्सेल प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवर प्रिंसिपल से। तो लीवर प्रिंसिपल्स में क्या है, देखो होता है क्या, एक सिंपल डिवाइस होता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज होता है हमारा लीवर प्रिंसिपल। तो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले प्रिंसिपल्स हो गया लीवर प्रिंसिपल्स। एक ऐसा मशीन्स होता है, ठीक है, एक समझो कि यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ और इधर का शॉर्ट आर्म है और इधर का लॉन्ग आर्म है। तो लॉन्ग आर्म पर जब इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, इधर का उठाएगा इसको, तो इधर का जो मोशंस होगा अपराइट मोशन से आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगेगा। सिंपल से समझिए जैसे कि कल जब गड़ता है तो उसमें क्या होता है कि कल के पाइप में कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इधर कोई प्रेशर डालता है तो इधर से ऊपर उठता है। सेम इसी तरह का यूज हुआ प्रिंसिपल्स का इसमें, तो इसको लीवर प्रिंसिपल बोलते हैं। सपोज कि यहाँ पर छोटा सा आर्म है, ठीक है, जब इसको यहाँ पर कुछ फंसा के जब इस पर इधर से प्रेशर देंगे तो ऑफकोर्स इस पर ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा और इजीली उठा पाएगा ये। ठीक है, तो लीवर प्रिंसिपल्स में ये बोल रहे हैं, लीवर इज द सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट बाय एक्सर्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट आर्म है वहाँ पर ज़्यादा रेसिस्टेंस आएगा इधर से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स से उसको निकाल पाएंगे ट्यूथ को। ठीक है, देन मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंसिपल्स है आपका लीवर प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स जो है वो है वेज प्रिंसिपल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल इंक्लाइन प्लेन्स विच मीट एंड फॉर्म ए शार्प एंगल। ठीक है, 2 मूवेबल इंक्लाइन प्लेन से बनता है जो कि एक शार्प एंगल बनाएगा। इसका डायग्राम पीछे बनाए तो आपको दिखाता हूँ मैं। द वेज इज मूवेबल इंक्लाइन प्लेन विच ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टेंट एट राइट एंगल्स एट द अप्लाइड इफर्ट। इट इज यूजुअली यूज इन कंजुगेशन विद द लीवर प्रिंसिपल। लीवर प्रिंसिपल के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। वेज कैन बी यूज टू स्प्लिट, एक्सपेंड, डिस्प्लेस द पोर्शंस ऑफ सब्सटेंस दैट रिसीव फोर्स। तो इसका काम क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इसका याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, देखो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इधर से आया राइट एंगल बना के और आगे जो शार्प बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से आपको यहाँ पर पतला आते जाएगा, जो अपर का पोर्शन वो मोटा होगा और नीचे आते हुए पतला बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इसको हम तीत के बीच में रखेंगे तो उसको स्प्लिट कर देगा या फिर एक्सपेंड कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा पोर्शन ऑफ सब्सटेंस दैट रिसीव द फोर्स। इसका काम है। ओके, सपोज कि मेरे पास ये कैंची है, ठीक है, तो ये कितना आगे पतला है, ठीक है, सेम इस तरह का है। तो अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो जैसे जैसे आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे इसको टूथ पर, जैसे आगे की तरफ अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा टूथ, या फिर वहाँ से जो एक्सपेंड हो जाएगा वो एरिया जो है जो बोन का सॉकेट वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका ये काम है। ठीक है, What is the wedge elevator? It is force between the root and bone parallel to the long axis of the tooth. देखो एलिवेटर जो यूज करते हैं इसमें, एक तो वार्विक जेम्स एलिवेटर है जो डिस्प्लेस द रूट टुवार्ड द ओक्लूजल प्लेन आउट ऑफ द सॉकेट। इसका क्या काम है, जो सॉकेट से जो रूट होगा टूथ का उसको बाहर निकालना है, उसके लिए यूज करते हैं वार्विक जेम्स एलिवेटर, जो कि कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, वेज प्रिंसिपल्स पर जो कि वर्क करता है। इसी तरह एक स्ट्रेट एलिवेटर, स्ट्रेट एलिवेटर इज अप्लाइड बिटवीन द टूथ एंड इंटरडेंटल बोन टू सेपरेट द पीडियल। तो इसका काम है टूथ और इंटरडेंटल बोन के बीच जाएगा और पीडियल को सेपरेट करेगा वहाँ से। व्हील एंड एक्सिल प्रिंसिपल्स है जो कि लास्ट प्रिंसिपल हो गया। द मैकेनिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ व्हील अटैच टू एन एक्सल या सेंट्रल फोल where torque is applied to the wheel, wind या rope chains on to the axle। ये सिंपल सा वर्क करता है जैसे कुआं से पानी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेम वैसे ही वर्क करता है कि आप यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, एक व्हील
पे घूमेगा रूप और यहाँ से मोशन लगेगा। कितना हम लोग इजीली रूप से कुआं से पानी निकाल लेते हैं पूरा बाल्टी भर के, सेम उसी तरह से ये प्रिंसिपल वर्क करता है। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीवर प्रिंसिपल बट कैन बी मोर ए लोड फर्दर देन ए लीवर कैन। जो लीवर प्रिंसिपल का ही मॉडिफिकेशन है ये, बट जो लीवर प्रिंसिपल में जितना मैकेनिकल एडवांटेज दे रहता है उससे डबल देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा देगा। जैसे कि 2.5 जो कि हम बताए थे मैकेनिकल एडवांटेज है लीवर प्रिंसिपल्स का, बट आप जब व्हील एंड एक्सिल प्रिंसिपल्स का जब मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे तो 4.6 है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये कि इट इज़ मॉडिफाइड हो गया। डायमीटर ऑफ द व्हील इंक्रीज, जब व्हील का डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू द क्रॉस बार एंड द क्रायर एलिवेटर। क्रायर और क्रॉस बार एलिवेटर के लिए यूज होता है व्हील एंड एक्सिल प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको जानना है क्रायर एलिवेटर क्या है तो हमारे इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हमने वहाँ पर पोस्ट किया क्रायर एलिवेटर को, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री नाम से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग इस लेक्चर्स में यहाँ तक बात करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे चाहिए, अगर हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल से वहाँ फॉलो कर सकते हैं, @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री लिखिए।